बच्चों, मैं अंकुश अनंत। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा जेएनवी क्लास 6 का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा 2026 में समर वाले बच्चों के लिए और विंटर वालों के लिए होगा अप्रैल में। एक होगा दिसंबर 13 को और एक होगा अप्रैल 11 को। ये 26 में होगा और ये 27 में होगा। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक जो मैंने ऊपर हेडिंग लिखी हुई है वो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप सबको पता होंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो मैं बताऊंगा प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हैज, ये आपने याद रखना है, प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, टू। तो मैं पूछूंगा कौन कौन से हो सकते हैं वो। एक तो हो जाएगा वन फैक्टर, क्या हो जाएगा वन, क्योंकि वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और दूसरा फैक्टर हो जाएगा, सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा, सेकंड फैक्टर होगा इटसेल्फ नंबर, इटसेल्फ नंबर। जैसे मैं बोलूं कि क्या टू प्राइम नंबर है क्यों है वो प्राइम नंबर, क्योंकि एक तो उसमें क्या आ रहा है, एक तो वन से डिवाइड होता है वो, एक तो टू से डिवाइड होता है। उसके कितने फैक्टर हुए, टू ही फैक्टर हुए। एक क्या हुआ, एक वन हुआ और एक टू इटसेल्फ फैक्टर हुआ। तो हमने क्या क्या याद रखना है आपको। जेएनबी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे वेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको सीधा पूछ सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या हो सकता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो फैक्टर होते हैं। एक तो आपको पता है कि वन तो होगा क्योंकि वन हर एक टेबल में आता है, ठीक है ना। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, वो इटसेल्फ नंबर। जैसे मैं थ्री का पूछूं तो हाँ, थ्री किस टेबल में आता है, थ्री अपने टेबल में आता है, और वन तो वो भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है ना। अगर मैं फोर पूछूं, क्या वो फोर प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फोर वन के टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल में भी आ रहा है, और साथ में किसके टेबल में आ रहा है, टू के टेबल में आ रहा है। मैंने पहले बोला जिसके दो फैक्टर होंगे, जिसके ओनली दो फैक्टर होंगे वही प्राइम नंबर होगा, और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अब मैं आपको सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा टॉपिक प्राइम नंबर के ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो होता है टू, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, टू। तो कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि वन क्यों नहीं होता, वो प्राइम नंबर क्यों नहीं होता। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन वन। प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है, वन से बड़ा होता है। प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। तो प्राइम वन क्यों नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। और हमने ऊपर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता ही प्राइम नंबर टू से स्टार्ट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू है, और वन इसलिए नहीं होता क्योंकि वन का क्या होता है, वन हैज ओनली वन फैक्टर, वन हैज ओनली वन फैक्टर। मैंने आपको दो रीजन बता दिए कि वन क्यों प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, वो है टू। और सेकेंड हमारा आ गया स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। कौन सा आ गया, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो बच्चा सिर्फ पूरे प्राइम नंबर में ना सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो कौन सा है, टू। ये बातें आपने याद भी रखनी है, ठीक है। ये बातें आपने सारी याद रखनी है कि ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन दिस ओनली वन इवन प्राइम नंबर। तो सिर्फ हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो कौन सा है, टू है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि वन वो है, जो वन है वो प्राइम नंबर नहीं होता। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि वन इज नेदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर, नॉर कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर मैं आपको ऐसे बता देता हूं थोड़ा सा। जो कॉम्पोजिट नंबर होता है, जैसे इसके टू फैक्टर्स होते हैं ना, ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, तो कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है, मोर देन टू फैक्टर्स। क्या होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। तो इस बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ था आपको लेटेस्ट एग्जाम, जो 11 अप्रैल को एग्जाम हुआ ना, तो ये वाला क्वेश्चन आया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी ट्रिक से कोई भी चीज आपको पूछ सकते हैं, वो सारी कवर होंगी। जो मैं करवाऊंगा ना प्राइम नंबर का टॉपिक, उसमें हर एक चीज कवर, जो भी मैं सिलेबस करवाऊंगा उसमें हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन कवर होगा जो आपके पेपर में उसी में से एग्जाम आ सकता है, ठीक है ना। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा टोटल प्राइम नंबर्स। क्या करवाऊंगा, टोटल, ये आपको याद रख लेनी है कुछ चीजें। टोटल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। पूछ ही ले आपको क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन में तो आप निकालने थोड़ा ना शुरू हो जाएंगे कितने, आप याद रखोगे कितने होते हैं, 25।
टोटल कितने होते हैं, टोटल प्राइम नंबर 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब आपको याद चीजें रखनी है, कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये 43 है, ठीक है। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25। तो टोटल प्राइम नंबर्स 1 to 100 कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, वो आप सम इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है, ठीक है। क्या रखनी है, याद रखनी है जो आपने चीजें। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो याद रखने के लिए पॉइंट है आपके, तो मैं बोलूंगा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर। तो कौन सा होगा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, तो आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2 है। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं बोलूं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से होते हैं, ठीक है। 10 से स्टार्ट होते हैं, तो 10 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता। तो कौन सा प्राइम नंबर होगा, तो इसका मतलब कौन सा होगा, 11 होता है। हाँ, हमने पढ़ा 11 प्राइम नंबर होता है, अभी मैंने आपको करवाया, ठीक है ना। अब थर्ड आ गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100। तो 100 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो 101 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 101। ये याद ही कर लेना कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कौन सा है, 2, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कौन सा है, 11, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सा है, 101 आ गया। तो अब मैं ये 4 याद रखने आपने, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, तो 4 डिजिट कौन सा हो जाएगा बच्चे, 1009, क्योंकि 1000 ये 2 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, वैसे ही 1001 भी आएगा, वैसे किसी और टेबल में आ जाएंगे वो। तो 1009 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 1009। आपको स्मॉलेस्ट तो सबको पता चल गए होंगे स्मॉलेस्ट क्या होते हैं, तो मैं आपको इसके साथ में करवाऊंगा, स्मॉलेस्ट को काट के इधर क्या कर दूंगा, ग्रेटेस्ट कर दूंगा, और इधर से भी हटा दूंगा इनको, ठीक है ना। तो आपको ग्रेटेस्ट भी याद रखने हैं, इधर भी ग्रेटेस्ट आ गया, सेम ग्रेटेस्ट, सेम ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर। बच्चा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट, ऐसे तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है 9, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है आपके पास, 9, पर 9 नहीं होता, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 7 इज अ प्राइम नंबर। तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा, 7। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर तो कौन सा, आपको तो पता ही है कि 90 to 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर आता है, वो कौन सा होता है, 97। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, 997। ये याद कर लेना आपने, ठीक है। वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9973। अगली बार आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर इज, ऑप्शन 4 दिए होंगे, तो आप सीधा आपको याद होगा, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, आप 1 मिनट का क्वेश्चन आप 1 सेकंड में कर लोगे, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें करनी है आपको। अब बच्चे आपको ना, मैं प्राइम नंबर पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं ना, उसके वेस्ट क्वेश्चन भरने, वैसे तो मैंने आपको वो बता दिया, और सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए ना, उसके सारे क्वेश्चन आ सकते हैं प्राइम नंबर टाइप टॉपिक वाले, ठीक है ना। तो आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ क्या आ सकता है। जैसे आप पूछ सकते हैं, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो 1 to 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, हाउ मैनी होगा, तो हाउ मैनी टोटल नंबर पूछोगे तो आपने बताने हैं कितने आते हैं, ठीक है ना, कितने आते हैं। तो हमें पता है कितने आते हैं, इसमें 2 आता है, एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, एक 11 आ जाएगा, एक 13 आ जाएगा, एक 17 आ जाएगा। तो इसको टोटल काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए हमारे, ठीक है। कितने हो गए, 8 हो गए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर इसका ऐसे मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं प्राइम नंबर पे। एक तो मैंने वो करवा दिया कि जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20। हमने 1 and 20 के बीच, पहले उन्होंने हाउ मैंने पूछा था, टोटल पूछे तो 8 बोल दिया, अब बोल रहा है सम करो उनका, जो 1 to 20 के बीच प्राइम नंबर आते हैं पहले वो लिखो, फिर उनका सम करो। तो हम इन सबका, जैसे 2 आ गया, +3 +5 +7 +11 +13 +17। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, इन सबको प्लस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 77। क्या आंसर आ जाएगा, 77। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं।
तो मैंने आपको बोला था स्मॉलेस्ट, तो मैंने आपको करवाया था ना स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो 2 होता है ना। तो वैसे ही स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 3। चलो, तो आपको पता चल गया कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। कौन सा होता है, 3 होता है। तो मैं आपको इसके ऊपर इसी टॉपिक पे क्वेश्चन करवाऊंगा कि ऑड नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो हम लेते हैं क्वेश्चन ये वाला, सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, sum of the smallest odd prime number and greatest number of 2 digit, greatest number of 2 digit। एक हमारे से मिस्टेक होगी, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, प्राइम नंबर भी आएगा, ठीक है ना। ऐसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 99 हो जाएगा, इधर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो हम ले लेंगे बेटा। अब बताओ सम ऑफ द स्मॉलेस्ट, सम करना है हमने पर किसको, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। मैंने अभी बताया कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3, तो हमने 3 लिख दिया, प्लस कर दिया बीच में। और ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 डिजिट, मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, वो होता है 97। जिस चीज आप याद की होंगी तो आपके क्वेश्चन ऐसे ऑटोमेटिकली निकलते जाएंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो कितना आ गया आपका 100 आंसर, कितना हो गया 100 आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जा सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली 1 प्राइम नंबर लाई। तो हमें बताना है कौन से ऐसे ऑप्शन दिए होंगे आपको, इस ऐसे क्वेश्चनों में ना आपको ऑप्शन दिए होंगे, पर आपको याद रखना है 90 एंड 100 के बीच में सिर्फ एक प्राइम नंबर आता है, वो कौन सा आता है 97। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 90 या 100। उधर अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, बी कुछ दिया होगा 80 to 90 ऐसे से दिया होगा, तो कौन सा होगा 90 to 100, तो क्या आ जाएगा आंसर उसका 97 आ जाएगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। तो प्राइम नंबर पे क्वेश्चन नंबर 5 इस स्पेस पे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो इनमें से बताना है कौन सा प्राइम नंबर है। 51 तो प्राइम नंबर नहीं है, 87 तो प्राइम नंबर नहीं है, 91 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 7 या 13 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 97 प्राइम नंबर है। तो कौन सा प्राइम नंबर हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ABCD। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने बताना है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आप पूछ सकते हैं आपको, ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड नंबर होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, उधर पूछा होगा यस और नो, ऐसे कुछ भी ऑप्शन, एक जैसा आ सकता है कि नो आ सकता है, थर्ड कुछ और आ सकता है, फोर्थ। तो ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर होते हैं, तो क्या करेंगे हम, नो। हम आंसर क्या देंगे, नो देंगे। तो ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर है, तो हम क्यों बोला नो, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो कौन सा है 2, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, नो हो जाएगा। कंक्लूजन पूछ सकते हैं, ABCD ऑप्शन पूछ सकते हैं, यस नो कुछ और दे सकते हैं इसके साथ, CD ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ना ये वाली चीजें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 7, सम ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। तो क्या ऐसा होता है, तो हम एग्जांपल ले लेंगे। सबसे प्राइम नंबर एक आ गया हमारा, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर, इन दोनों को सम करेंगे तो कौन सा आया, वो ऑड। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। हमने एग्जांपल कर देंगे, हमें पता है ना कौन कौन से प्राइम नंबर, उन्होंने एनी बोला, कोई भी आप 2 नंबर प्राइम नंबर उठाओ, उनको प्लस कर दो, ठीक है ना। तो ऑलवेज उन्होंने पूछा, हमेशा हो सकता है पर ऑलवेज नहीं हो सकते, ठीक है ना, ऑलवेज नहीं हो सकते। ये ऑलवेज लगाया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। अब आपका प्राइम नंबर तो हो गया, तो अब मैं इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक करवाऊंगा, एक को प्राइम है, एक ट्विन प्राइम है। ये थोड़ा समझाऊंगा, इसके बेसिस पे एक तो छोटा क्वेश्चन एलसीएम जो एचसीएफ में यूज हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया को प्राइम, क्या हो गया, को प्राइम नंबर। अब नया टॉपिक कौन सा आ गया आपका, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में हैविंग, आपको याद रखनी है डेफिनेशन, हैविंग नो, नंबर नहीं है ये, नो, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। जिसका मतलब हम कोई भी 2 नंबर, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हम 15 और 18 के फैक्टर निकालते हैं, 15 और 18 के फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो 15 के फैक्टर हमने निकाल दिए और 18 के भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 15 और 18 के फैक्टर ने हमने देखना है 15 कौन से फैक्टर कैसे निकालते हैं, हमने देखना है 15 कौन से टेबल में आता है, 15 कौन से टेबल में आता है, और 18 ये मैं आपको जो एलसीएम वाला तरीका है, जो आपको मैं मल्टीपल लेसन में समझाऊंगा, उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। तो मैं ऐसे बोलता हूँ 15 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 15 आपका 15 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आते हैं, ठीक है। और साथ में 3 5 जा 15,
5 3 जा 15, 15 वन जा 15, तो 15 के फैक्टर जे हो गए, तो 8 देख ले, 8 का करते हैं, 8 देख लेते हैं, ठीक है। 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आएगा, 2 के टेबल में तो आएगा, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और अपने टेबल में भी आएगा, ठीक है ना वो। तो हमने बताना इसमें कॉमन क्या है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 1, तो इसमें हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो इसमें सिर्फ क्या है, 1 कॉमन फैक्टर। यही बताया को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। और एक चीज मैं आपको शॉर्टकट करवाने के लिए एक तरीका बताता हूँ, ऐसे तो उधर ऑप्शन अवेलेबल होंगे तो आपको इतना लंबा क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने याद रखना है जिसका HCF ऑफ 2 नंबर इज, जिसका भी HCF 2 नंबर 1 आ जाए तो वो कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर। डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि को प्राइम क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 को छोड़ के, एक 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। दूसरा ये बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 2 को प्राइम, HCF ऑफ 2 नंबर इज 1, तो उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जिसका भी HCF क्या आएगा, जिसका भी HCF 1 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 और कौन सा कर रहे थे, 8 और 15 कर रहे थे ना, तो HCF निकालने आता ही होगा आपको, ये तो मैं एलसीएम वाले लेसन में समझाऊंगा कैसे निकालते हैं। ये वाला 8 1 जा 8, 15 में से 8 काटे तो 7, 8 आ गया, 7 1 जा 7, तो इधर 1 1 7 जा 7, तो कितना आया HCF इसका, 1 आया। अगर इससे HCF 1 आया तो ये कौन सा, को प्राइम, तो उतने लंबे ट्रिक क्यों नहीं, सीधा HCF निकालो, अगर उसका 1 आ जाता है तो को प्राइम हो जाएगा, ठीक है। को प्राइम टॉपिक में आपको 2 चीजें, बस 2 स्टेप याद रखने हैं, मैं जो करवा रहा हूं अभी आपको, ठीक है ना। तो वो 2 स्टेप पता कौन से याद रखने हैं आपको। एक तो याद रखना है कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, क्या होता है, लगातार। कोई 2 नंबर लगातार वो को प्राइम होते हैं, हाँ होते हैं। जैसे मैं 1 और 2 ले लिया तो इसका HCF कितना आएगा, 1, तो ये क्या हो गया, को प्राइम। 2 3 ले लो, ये भी को प्राइम होगा। 3 4 ले लो, जो भी 2 नंबर लगातार हम कोई लेते हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे। याद रखना कि एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव, मैं आपको लिख ही देता हूँ, आप इसको नोट कर लो, क्योंकि आप याद करोगे ना, आप स्टेप माइंड में रखोगे ना, तो आपको मुश्किल नहीं आएगी GNB का पेपर मैथ क्लियर करने में, ठीक है ना। एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव तो लगातार, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऑलवेज को प्राइम, वो क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है। आपने बता दी एग्जांपल में, ऐसे 11 और 12 ले लो, तो निकालो इसका HCF, 11 1 जा 11, तो 1 आ गया, 1 11 जा 11, तो इसका HCF कितना आ गया, 1 आ गया, तो क्या हो गया, जो को प्राइम हो गया, ठीक है ना। एक चीज आपने ये याद रखनी है, वो दूसरी आपने दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है ना, तो वो रखना है आपने 1 इज को प्राइम टू ऑल नंबर, 1 इज को प्राइम टू ऑल नंबर। 1 क्या है, को प्राइम टू ऑल नंबर्स है। जैसे भी हम किसी क्यों को प्राइम है, बिकॉज HCF ऑफ 1 एंड एनी नंबर, HCF 1 एंड एनी नंबर इज ऑलवेज 1, वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैं ले लूँ 1 और 16 का, तो उसका 1 नहीं आएगा HCF, इतनी तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अब अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम ट्विन प्राइम। हमने प्राइम नंबर भी पढ़ लिया, को प्राइम नंबर भी पढ़ लिया, और लास्ट टॉपिक है प्राइम नंबर से रिलेटेड, वो है ट्विन प्राइम। क्या है, ट्विन प्राइम। तो हम पढ़ेंगे अब ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का आपका जो स्टेप याद रखना है वो है डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर। डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इज एग्जैक्टली 2। तो डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, 2 होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं लेता हूँ एक 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 - 3 क्या है, तो 2 है, ठीक है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 - 2 तो 1। ये ट्विन प्राइम नहीं है, ये ट्विन प्राइम है। तो जिसका भी डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, पर कौन से नंबर, प्राइम नंबर। कोई भी हम 2 प्राइम नंबर ले लेना, उसका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, तो वो क्या होंगे, ट्विन प्राइम, अदरवाइज वो नहीं ट्विन प्राइम होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज और पढ़ा देता हूं इसके बारे में। टोटल ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 के बीच में टोटल पता है कितने ट्विन प्राइम आते हैं, वो होते हैं 8। कितने आते हैं टोटल, 8। जैसे टोटल प्राइम नंबर 1 to 100 के बीच में कितने आते हैं, 25 आते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर कितने आते हैं, 1 to 100 के बीच में 8 आते हैं। तो कौन कौन सा आता है, मैं ये भी करवा देता हूँ आपको आपकी आसानी के लिए। 3 5 आएगा, 5 7 आएगा, दोनों का डिफरेंस 2। 11 13 दोनों का डिफरेंस 2। 17 19 दोनों का डिफरेंस 2 आ गया, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, 29 31 दोनों का डिफरेंस 2। 41 43 दोनों का डिफरेंस 2। 59 61 दोनों का डिफरेंस 2। 71 और 73 दोनों का डिफरेंस 2। 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो कितने हो गए 8। टोटल ट्विन प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 to 100, तो सीधा आ सकता है टोटल ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो 8। अगर बीच में से पूछते हैं 1 to 50, तो आप करके देख लो कितने आते हैं, ठीक है ना। 1 to 50 तक होंगे 1 2 3 4 5 6, ये 50 से बड़ा है तो इसलिए 6 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको डिफरेंट आ सकते हैं, रिलेटेड इससे होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। आपने जो पढ़ा होगा तो 100% यही पूछेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर दैट इज बिलोंग टू टू डिफरेंट ट्विन प्राइम्स। मैं इसका मतलब जो होगा एक ऐसा प्राइम नंबर है जो दो ट्विन प्राइम में आ रहा है, वो कौन सा नंबर है, वो है 5 आ रहा है ना। 5 इस जोड़ी में भी आ रहा है, इस पेयर में भी आ रहा है और इस पेयर में भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको वो लाइन लिखवा देता हूँ, वो लाइन आपके लिए अच्छी रहेगी। मैंने जो बोला, देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर that belong to two different twin prime pairs, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा था, 3 5 और 5 7 के बीच में, इधर भी 5 आ रहा है इधर भी 5 आ रहा है, वो कौन सा नंबर होता है 5, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 5। अब उधर दिया होगा 1 2 3 नहीं 2 3 ऐसे बताया होगा 2 3 5 7, तो कौन सा हो जाएगा वो 5, ऑप्शन पे टिक कर दोगे, ठीक है। और आज का हमारा एक प्राइम नंबर का मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, तो उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिफरेंस क्या होता है माइनस, सबको पता होगा, बिटवीन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो मैंने आपको ये करवाया हुआ है 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर। तो ये आपने क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको पता होना, ये ग्रेटेस्ट में 2 डिजिट प्राइम नंबर मैंने नोट्स पिछले वाले करवाया, आप नोट्स बनाइए इनके स्टेप बाय स्टेप, एंड स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, तो इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आप मेरे चैनल की वीडियो जरूर देखिए, आपको जीएनवी का जितना भी आएगा ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, ठीक है। तो आपको जीएनवी का जो भी आएगा ना इसी टॉपिक में से आएगा, ठीक है। जो मैं प्राइम नंबर करवा रहा हूँ ना जीएनवी का, अगर प्राइम नंबर का क्वेश्चन आया ना तो इसी टॉपिक में से आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक ही करवाऊंगा मैं आपको, इंपॉर्टेंट मैं ऐसे नहीं क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप टॉपिक पढ़ा दे फिर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके रिलेटेड क्वेश्चन साथ में दूंगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, जीएनवी क्रैक करने की आसानी हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ बच्चे अभी मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता, ठीक है ना, कितने पास होते हैं कितना क्या होता है। तो मैं आपको इतना बता दूं, जो टॉप है मेरे पास ट्यूशन जिसने पढ़ी, उसका टॉप नंबर आए हैं कल वाले एग्जाम में 91.25, जो टॉपर कठुआ डिस्ट्रिक्ट JNK में, ठीक है। तो ये टॉप कर सकता है, पर देखते हैं आगे कितना आता है 91.25, क्योंकि जो कल का एग्ज़ाम था उसमें जो इंग्लिश का पेपर था वो भी डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट बोल सकते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, पर डिफ़िकल्ट और ज़्यादा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। रीजनिंग तो बिल्कुल सिंपल थी, रीजनिंग क्या थी, सिंपल में बोल सकते हैं, पर जो मैथ था ना, मैथ को मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है जो मेरिट है वो नीचे जाएगा, मेरिट कम जाएगा, मेरिट आपका मेरे अकॉर्डिंग जो मेरिट जा सकता है ना, रूरल और अर्बन, इनके लिए अलग अलग मेरिट होता है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स। जो इनका बॉयज का मेरिट जा सकता है वो जा सकता है 81 80 to 85, कितना जा सकता है 80 to 85, और लड़कियों का जा सकता है 78 to 83 जा सकता है, ठीक है। और जो लड़के हैं अर्बन में बॉयज का मेरिट जा सकता है 82 to 87, और लड़कियों का जा सकता है 79 to 84। तो देखिए हम रिजल्ट आ जाएगा मई के लास्ट में या मई के मिड में आ जाएगा, तो देखते हैं कितना आता है। तो ऑल ऑफ द बेस्ट सबको, मेरे साथ जुड़ी रहिए। हर दिन तो नहीं मैं वीडियो बना सकता, पर फिर भी जब भी बनाऊंगा तो आप मेरी वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।